हेलो दोस्तों, एसकेएस इलेक्ट्रॉनिक्स पे सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक न्यू वीडियो में। कैसे दोस्तों आए हो बच्चों? दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी में देखिए मेन बोर्ड भी बना के दिखाऊंगा, इसी में सीरीज बोर्ड बना के दिखाऊंगा। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, इसे देखिए हमने दो होल्डर इसमें यूज़ किया हुआ है, एक मेन के लिए यूज़ किया है और दूसरा वाला हम सीरीज के लिए यूज़ करेंगे, ये वाला जो हमारे बगल में लगा हुआ ये वाला। ठीक है, इसमें हमने दो दो होल्डर यूज़ किया है। तो दोस्तों हमने बोर्ड को पलट लिया है। देख लीजिए हमारे 4 स्विच लगे हुए हैं, जो इनको आपस में जॉइंट कर लेना है एक वायर की टुकड़े के जैसे। जैसे हमने 3 टुकड़े इस तरह के कर रखे हैं और इसको आपस में जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरह के टुकड़े लिया हुआ है और हमने अलग अलग देखिए टुकड़े काट लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आपस में नीचे नीचे इस तरह के तीनों टुकड़ों को आपस में जॉइंट करके नीचे वालों में शॉर्ट कर देना है। तीन आप चाहे तो इस तरह से वायर छील के इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हमने वायर के टुकड़े छोटे छोटे करके इस तरह से देख लीजिए। और ये एक इधर रख देते हैं, इस तरह से इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो इसको जॉइंट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने देखिए तीनों को आपस में जोड़ जोड़ लिया है। देख लीजिए इस तरह से एक वायर का टुकड़ा लेना है, इसमें यहाँ से जोड़ करके और जो हमारा बल्ब इंडिकेटर है उसमें इसको जोड़ देना है तक। और यहाँ पे एक और वायर का टुकड़ा ऊपर लेंगे, उसको जोड़ने के बाद आप लोगों को ये देखिए हमने जोड़ लिया है। और जो हमारा इंडिकेटर है इसमें इस तरह का जोड़ लेना है, इसमें एक और वायर का टुकड़ा लेना है ताकि हम ये मेन सप्लाई के लिए निकाल सकें फेस के लिए। तो दोस्तों देखिए हमने वायर का एक टुकड़ा और उठाया और इसी में एक वायर का टुकड़ा इस तरह से जॉइंट कर लेना है। देखिए हमने जॉइंट कर रहा हूँ, ये देखिए इसी तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। और इसमें जो हमारा इंडिकेटर है इसमें इस तरह से इसमें जॉइंट कर देना है और बाहर की साइड निकाल देना है। ठीक है, तो हमने इसको जॉइंट कर दिया। देख लीजिए हमने टाइट इसको नेट अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है। दोस्तों दोस्तों जितने हमारे नेट इसमें लगे हुए हैं, पॉइंट लगे हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। देखिए हमने आपस में इसको नीचे वाले में जॉइंट कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको जॉइंट कर दिया है और इसमें अच्छे तरीके से हमने टाइट भी कर लिया है। यहाँ से एक वायर लेके हमने देखिए यहाँ से लेके और एक फेस के लिए हमने वायर यहाँ पे जॉइंट किया और फेस के लिए यहाँ से निकाल दिया, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा फेस का वायर निकल चुका है। अब हमें दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, जो हमारा इंडिकेटर होता है उसे फेस और न्यूट्रल की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर है, इसको फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। हमने फेस फेस दे दिया है। देखिए हमने बाहर भी से एक एक वायर जोड़ के बाहर भी निकाल दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पॉइंट होते हैं इस तरह के, देख लीजिए हमारे यहाँ पहला वाला स्विच लगा हुआ है। ये तो हमारा स्विच इसके इस वाले 5 फीट सॉकेट के लिए हमें, और ये देखिए होल्डर लगा हुआ है हमने यहाँ पे, जो हमने सीरीज वाला होल्डर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसको यहाँ पे हमारा सर्किट, ये हमारा मेन, ये हमारा इस साइड वाला है। देखिए ये हमारा मेन के लिए यूज़ होता है और जो ब्लैक वाला दिख रहा है आप लोगों को 5 फीट सॉकेट, ये हमारे सीरीज के लिए यूज़ होगा। तो हमने एक वायर का टुकड़ा इस तरह का उठा लेना है। ठीक है, अब फिर हम दूसरा, तो दोस्तों हमने देखा है एक वायर का टुकड़ा ले लिया है, जो हमारा 2 नंबर का स्विच लगा हुआ है। इसको हम मेन जो होल्डर है हमारा, बीच वाला होल्डर लगा हुआ है बीच में, देख ले हो पिंक कलर का कलर दिख रहा है, उसको हम भी 2 नंबर स्विच से कंट्रोल करेंगे। तो इसको यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा हमने लगा लेना है। देखिए हम लगा लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। ध्यान रहे आप लोग टाइट ज़रूर अच्छे तरीके से कर देना, ताकि हमारा अगर वायरिंग लूज रहेगी तो स्पार्किंग करेगा, स्पार्किंग के कारण तार कट भी सकता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रहे कि जितने भी नेट हैं हम अच्छी तरीके से कस लेना है। कसने में कोई कोई कंजूसी नहीं करनी है। तो हमने देखिए नीचे वाले में लगा लिया है। अब बल्ब के होल्डर में एक नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ लेना है। तो दोस्तों हमने बल्ब के होल्डर में नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ लेना है। एक वायर का टुकड़ा और लेना है और जो हमारा 3 नंबर का स्विच है उसको हम, जो ऊपर की साइड लगा हुआ है हमारा 2 पॉइंट सॉकेट, उसमें इस तरह से जोड़ लेना है। तो देखिए हमने जोड़ रहा हूँ, ये देख लीजिए हम इसको ऊपर वाले में जोड़ लिया है। और जो हमारा 3 नंबर स्विच है उसमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है। देखिए हमने जॉइंट कर लिया है और इसको सेव कर लेना है अच्छे तरीके से, फिनिशिंग कर लेना है इसकी और अच्छे तरीके से। तो दोस्तों हमने देखिए इसको जोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, और ये देखिए
यहाँ से हमने इसको अच्छे तरीके से ज्वाइन कर दिया है। ध्यान रहे कि लूज़ नहीं रहना चाहिए कोई भी वायर, ठीक है। और देखिए जस्ट हमारा 4 नंबर का स्विच जो लगा हुआ है उसके जस्ट उसके ऊपर में एक 2 पॉइंट सॉकेट लगा हुआ है, इसमें भी एक वायर का टुकड़ा लेके हमें जोड़ देना है। देखिए हमने, ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, इसको एक वायर का टुकड़ा लेके, ये देखिए हमने एक वायर का टुकड़ा लिया और इसको इस तरह से इसमें जोड़ देना है। देखिए हमने यहाँ पे एक अच्छे तरीके से इसको टाइट करके, टाइट करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, जितना टाइट कर लीजिएगा उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। देखिए हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया है, देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हमने लगभग फेस तो सारे जितने भी हमारे इसमें लगे हुए हैं बल्ब होल्डर 2 पॉइंट सॉकेट लगा हुआ है, सारे में हमने फेस तो पहुंचा दिया है, ठीक है। अब आता है इसकी न्यूट्रल की बारी। तो न्यूट्रल की वायरिंग दोस्तों हमने फेस हर जगह पहुंचा दिया है, जितने भी हमारे 2 पॉइंट सॉकेट लगा हुआ था, एक होल्डर लगा हुआ था, हमने फेस पहुंचा दिया है, ठीक है। अब आती है बारी हमारी न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल की किस तरह से पहुंचाना है, आप बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से के अंत तक। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो हमने एक बार का टुकड़ा उठाया, देख लीजिए, ठीक है। इसको हम न्यूट्रल पहुंचा देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रल के लिए हमें एक छोटा सा एक बार का टुकड़ा और लेना है, इस तरह से देख लिए, इसको सेव कर देना है अच्छे तरीके से। और इसमें जो हमारा 2 पॉइंट सॉकेट लगा हुआ है इसमें इस तरह से जोड़ देना है, देख लीजिए हम जोड़ रहे हैं। और इसको अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। देखिए पेचकस से अच्छे तरीके से टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना है। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि लूज़ मत छोड़िएगा, नहीं तो स्पार्किंग करने के कारण सर्किट हो सकता है। एक वायर का टुकड़ा और जोड़ लेना है यहाँ पे, और यहाँ से जोड़ के हम बल्ब होल्डर पर भी इस तरह से लगाएंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं। देखिए हमने ऊपर वाले में इसको देखिए 2 पॉइंट सॉकेट जो लगा हुआ था उसमें हमने एक वायर का टुकड़ा लगा के, और देखिए हमने दोनों को जोड़ दिया है। एक और वायर का टुकड़ा लेके हमने यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा बल्ब होल्डर है उसको जोड़ देना है। यहाँ पे एक और वायर का टुकड़ा जोड़ लेना है इस तरह से। जो हमारे जो इंडिकेटर है इसको भी हमें न्यूट्रल पहुंचाना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मेन सप्लाई के लिए जो हमें वायर निकालना है, यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा और लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें, ठीक है, जो हमारा छोटा वाला वायर है इसमें देख लीजिए 3 वायर हैं, ये इस तरह से देख लीजिए, ये इस तरह से 3 वायर हमने 3 वायर जोड़ लिया है, देख लीजिए। यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखिए छोटा वाला वायर है, एक बड़ा वाला वायर लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से फिनिशिंग करके इसको अच्छे तरीके से इसमें डाल लेना है। यही हमारा न्यूट्रल वायर बाहर की साइड निकल जाएगा मेन सप्लाई के लिए। तो फेस के लिए तो हमने पहले ही निकाल दिया था, और ये हमें न्यूट्रल वायर है, ठीक है। तो दोस्तों इसको सही से सेव कर लेना है। ये देखिए हमने सेव कर लिया, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। और ये देखिए हमने टाइट कर लिया। और जो हमारा छोटा वायर है इसको हम, ये देखिए जो छोटा वाला है ये हमें इंडिकेटर पे दे देना है, जो बड़ा वाला है इसको हम बाहर की साइड निकाल देना है। तो हमने देखिए एक न्यूट्रल और फेस दोनों हमारे निकल के बाहर जा चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने मेन सप्लाई देना है। जो हमारा छोटा वाला वायर है जो ये इंडिकेटर में चला जाएगा इस, और इंडिकेटर को हमें फेस पहले पहुँचा दे दिया था, और ये न्यूट्रल का वायर इसमें जोड़ देना है। इंडिकेटर को फेस और न्यूट्रल दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। देखिए हमने टाइट कर लिया, और ये हमारा जो है मेन बोर्ड जो बनता है, सैंपल जो बोर्ड बनते हैं वो बनके तैयार रेडी हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोगों को बता दें, अब आती है इसकी सीरीज बोर्ड की बनने की बारी। तो इसको सीरीज बोर्ड किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं एसएल, तो आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी हमें एक स्टेप बाय स्टेप बना चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे आप लोगों को सीरीज किस तरह से बनता है, सीरीज का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों सीरीज की वायरिंग किस तरह से होती है, आप लोगों को इस तरह का एक वायर का टुकड़ा लेना है। देख लीजिए हमने एक वायर का वो टुकड़ा लिया, और जो हमारे ब्लैक 5 पिन सॉकेट लगा है इसके बगल में जो हमारा स्विच लगा हुआ है उसी में एक वायर का टुकड़ा इस तरह से लगा देना है। तो दोस्तों हमने देखिए लगा दिया इसको, अच्छी तरीके से इसको भी टाइट कर लेना है। तो हमने इसको टाइट कर लिया, देख लीजिए,
ये हम टाइट कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। हमने सारी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अच्छे तरीके से टाइट जरूर करिएगा। और जो हमारा यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है इस साइड, यहाँ पे लाइन लिखा है, इसी में ये हमें जॉइंट कर देना है। तो देखिए हमने जॉइंट कर दिया है इसको। ये देखिए हमें टाइट अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। देखिए हमने लगा दिया यहाँ से, ठीक है। अब हमें ये जो 5 इंच सॉकेट लगा हुआ है इसको हमें ये बटन के द्वारा, इस स्विच के द्वारा हमें फेस मिल गया। तो अब हमें आता है न्यूट्रल की बारी। तो न्यूट्रल का एक वायर का टुकड़ा इस तरह का लेना है और यहाँ पे इसको लगा लेना, इस तरह से जॉइंट कर लेना है। देखिए मैं इसको लूज़ कर रहा हूँ, लूज़ करके इस तरह से इसे टाइट कर देना है। और जो हमारा बल्ब होल्डर लगा हुआ है, जो हम सीरीज के लिए यूज़ करने वाले हैं बल्ब होल्डर को, इसको इस तरह से डाल के टाइट कर लेना है। तो देखिए हमने इसको भी टाइट कर लिया है, ठीक है। और जो हमारा बल्ब होल्डर बचा हुआ ये हमारा बल्ब होल्डर है, इसका जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ से एक वायर का टुकड़ा और लेंगे और जो हमारे ऊपर की साइड इंडिकेटर है वहाँ पे हमने जो न्यूट्रल दिया था उसी में जोड़ देना है, जो न्यूट्रल वाला है, ठीक है। फेस में नहीं देना है, न्यूट्रल वाले में। ऊपर वाले हमने देखा था कि न्यूट्रल वाले ऊपर वाला वायर था, उसमें भी उसी में जोड़ देना है। तो यहाँ पे भी इस तरह से हम घुमा लेते हैं और यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। तो हमने देखे दोस्तों, हमने जोड़ दिया इसको, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको भी यहाँ पे टाइट कर लिया है। तो दोस्तों हमारा 99% बोर्ड जो है कंप्लीट बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए हमने न्यूट्रल को ऊपर से, देखिए न्यूट्रल को यहाँ दे दिया है और यहाँ हमारा न्यूट्रल आ चुका है। न्यूट्रल के बीच में एक जो हमारे न्यूट्रल का वायर है, इसके बीच में हमने बल्ब होल्डर लगा दिया है सीरीज के लिए। दोस्तों इस तरह से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने वो इसकी वायरिंग की हुई है। और एक बार आप लोगों को समझा देते हैं फिर से। दोस्तों एक बार आप लोगों को हम समझा देते हैं। तो दोस्तों हमने देखिए वापस 3 टुकड़े हमने यहाँ पे काट रखे थे, उसको हमने आपस में नीचे नीचे की साइड हमने जॉइंट कर रखा था। आप चाहे तो आप एक वायर का टुकड़ा छील के लंबा लंबा उसमें भी डाल सकते हो। और ऊपर वाले जो हमारे टर्मिनल हैं ये 4, ये हमारे पॉइंट कहलाते हैं। तो हमने पॉइंटों के ऊपर हमने एक बल्ब होल्डर लगा दिया है ऊपर की साइड, और 2 हमारे 2 पॉइंट सॉकेट हैं उसको लगा दिया है। जो हमारा ब्लैक वाला है ये वाला सीरीज के लिए हमने यूज़ किया हुआ है, तो इसको भी हमने देख लीजिए। यहाँ पे हम 5 इंच सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसके लिए ये सीरीज जो हमारा है ये वाला 5 इन वाला, ये हमारा सीरीज बन के तैयार हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे इस टर्मिनल से 2 नंबर जो हमारा स्विच लगा हुआ है, इसको हमने ये वाला 2 नंबर पिन, 2 नंबर स्विच, इसको हमने बल्ब होल्डर को, जो हमारा मेन बल्ब होल्डर है वो यूज हो रहा है, ठीक है। जो हमारा 3 नंबर स्विच है ये वाला, इसको हम जो ऊपर वाला जो हमारा स्विच, जो ऊपर वाला हमारा सॉकेट है 2 पॉइंट सॉकेट, ये वाला हमारा यूज़ हो रहा है। इसको भी हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे 3 नंबर स्विच से। और जो हमारा चौथा वाला स्विच है ये वाला, इसको हम बगल जिस इसके ऊपर वाला जो हमारा 2 पॉइंट सॉकेट है ये वाला इस यूज़ होगा। जो इसको हम ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा ये, इससे हमारा चौथा वाला स्विच है इससे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। ये तो रहा हमारा मेन बोर्ड की वायरिंग। तो अब आती है ये सीरीज की बारी। देख लीजिए यहाँ पे हमारे इस साइड सीरीज है दोस्तों। ये देखिए हमें यहाँ पे ये जो हमारा न्यूट्रल है, ये देखिए न्यूट्रल यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे एक इसके बीच में एक हमने बल्ब होल्डर लगा दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा है, ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप लोग। जो हमें डायरेक्ट कर देंगे इसको, तो हमें ये डायरेक्ट ये भी हो जाएगा। इसको हमने बीच में देखिए बल्ब होल्डर लगा दिया है और हमारा ये सीरीज बनके तैयार हो गया है। सिंपल सा फंडा है, आप लोग समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। तो सीरीज को आप लोग समझा देते हैं अपने। ये देखिए पॉइंट है, इसको हमने इस टर्मिनल से जोड़ दिया है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फेस पहुँचेगा। जब हम इसको इस स्विच को मेन जो 1 नंबर स्विच है इसको ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा ये काम करेगा सॉकेट, ठीक है। तो हमने न्यूट्रल को यहाँ से वायर इसको उठाया, यहीं से एक दूसरे बल्ब होल्डर में इसमें जोड़ दिया। दूसरा जो हमारा बल्ब का पिन है उसको हमने यहाँ से एक वायर उठा के न्यूट्रल वाले में ही जोड़ दिया है। न्यूट्रल वायर हमने देखे इसको भी यहाँ से हमने, ये हमारा न्यूट्रल वायर निकल के बाहर चला गया, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये हमने फेस को नीचे वाले में यहाँ पे जोड़ रखा है, देख लीजिए। जो हमारा फेस है
उसको हमने नीचे वाले में जोड़ के यहाँ से निकाल के हमने बाहर की साइड इस तरह से निकाला हुआ है, ठीक है। और ये रहा हमारा न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल हमारा देख लीजिए यहाँ भी आया हुआ है, इस 2 पॉइंट सॉकेट में यहाँ भी आया हुआ है। ये एक हमारा यहाँ पे 2 पॉइंट सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है। और बल्ब होल्डर में भी आया हुआ है, देख लीजिए ये हमारा मेन बोर्ड का होल्डर है, ठीक है। ये हर समय वर्क करेगा जब जाके हम इस स्विच से ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। इससे हमारा कुछ सीरीज से मतलब नहीं है। इसको हमने यहाँ से इसको कर रखा है, देख लीजिए इसको जॉइंट यहाँ कर रखा है। इसको हमने एक वायर टुकड़ा और लेके इस जो हमारा ये इंडिकेटर लगा हुआ है जो हमें पता करेगा, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे बोर्ड में करंट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक न्यूट्रल का वायर दे दिया है, तो न्यूट्रल को हमने यहाँ से एक और वायर। दोस्तों तो अब आते हैं इसकी टेस्टिंग की बारी। दोस्तों हमने बोर्ड को वायरिंग कर लिया है, अब आती है इसकी टेस्टिंग की बारी। टेस्टिंग के लिए हमें इस बोर्ड में पहले इसको कनेक्शन कर, फिर इसकी टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसके जो हम 2 पेंच लगा लेने हैं, पहले सारे पेंच नहीं लगाना है, पहले 2 लगाना है क्योंकि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो दोस्तों हमने इस बोर्ड को देखिए कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों फिलहाल अभी हमने 2 ही पेंच लगाए हैं और इसके बाद आप लोगों को इस तरह का वायर लेना है और इसको टेस्टिंग की, अब आती है इसकी टेस्टिंग की बारी। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए हमें अब इसको पावर दे देते हैं। दोस्तों हमने इसको पावर दे दिया है और देख लीजिए यहाँ पे हमारा इंडिकेटर शो हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे 100 वाट का बल्ब है और इसको सारे को ऑफ कर देना है। तो इसको होल्डर को लगा लेना है, देखिए हमने लगा लिया। ये देखिए हमारा यहाँ पे मेन सप्लाई है इसलिए ये जल रहा है। अब इस वाले से निकाल के इसमें लगा लेना है, ठीक है। आपके पास 2 हैं तो दोनों तरीके से चेक कर लेना है। सीरीज में हमें 100 वाट का ही 100 से 200 वाट का बल्ब यूज़ में लेना है। तो दोस्तों ये हमारा सीरीज है, देखिए हमने इसको ऑन कर दिया है, फिर भी हमारा जल नहीं रहा। ये जलेगा कब, जब हम इस तरह का एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इसमें लगा देंगे। देखिए हमने लगा दिया इसको और इसमें हमने वायर का टुकड़ा लगाया। अब देखिए हमारा जल रहा है, ठीक है। और इसको हटाएंगे तो हमारा बुझ जाएगा और इसको लगाएंगे तो हमारा जल जाएगा, ठीक है। ये होता है सीरीज। इसको सीरीज में जब हमारा इससे टच करेंगे, वायर का टुकड़ा इस तरह से टच करेंगे तभी हमारा सीरीज बनेगा। ये देखिए, ठीक है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जितनी ये सर्किट है हमारा इतना, ये हमें मेन बोर्ड बनाना है इसको, और जो हमारा इतना सर्किट है ये हमारा सीरीज बनके तैयार हो गया है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने इसकी वायरिंग की थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।